Dear students, I hope all of you are doing well and all of you have learned your lesson of the words meaning of first two paragraphs of our first chapter, The Savior of Mankind. Today we are going to discuss the translation of these two paragraphs. So let's have a look at the first paragraph. Arabia is Arab है, a land, एक सरजमीन of unparalleled बेमिसाल चाम, दिलकशी and beauty और खूबसूरती की. अरब एक बेमिसाल दिलकशी और ख़ूबसूरती की एक सरज़मीन है. विद के साथ इट्स ट्रैकलेस डेजर्ट्स, इसके गुमनाम रास्तों वाले सहराओं के साथ. ऑफ सैंड ड्यून्स, रेत के टीलों वाले. इसके रेत के टीलों वाले गुमनाम रास्तों वाले सहराओं के साथ. इन द डेजलिंग रेज, आंखों को चुंधिया देने वाली किरणों या शुआओं. ऑफ अ ट्रॉपिकल सन, एक बहुत गर्म या एक बहुत तुंदो तेज़ सूरज की. अरब एक तुंदो तेज़ सूरज की आंखों को चुंधिया देने वाली किरणों में, रेत के टीलों वाले इसके गुमनाम रास्तों वाले सहराओं के साथ एक बेमिसाल दिलकशी और ख़ूबसूरती की एक सरज़मीन है. अरब एक तुंदो तेज़ सूरज की आंखों को चुंधिया देने वाली किरणों में, रेत के टीलों वाले इसके गुमनाम रास्तों वाले सहराओं के साथ बेमिसाल दिलकशी और ख़ूबसूरती की एक सरज़मीन है. इट्स स्टारी स्काई, इसके सितारों भरे आसमान ने, हैज़ एक्साइटेड उभारा है, द इमेजिनेशन तख़य्युल को, ऑफ द पोइट्स शायरों के, एंड ट्रैवलर्स और मुसाफिरों के. इसके सितारों भरे आसमान ने शायरों और मुसाफिरों के तख़य्युल को उभारा है. इसके सितारों भरे आसमान ने शायरों और मुसाफिरों के तख़य्युल को उभारा है. इट वाज़ इन दिस लैंड, इसी सरज़मीन में, दैट द रसूल सल्लम वाज़ बॉर्न, रसूल सल्लम पैदा हुए. इन द सिटी ऑफ मक्का, मक्का के शहर में. इसी सरज़मीन में, मक्का के शहर में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए. विच इज़ अबाउट, जो है अबाउट करीबन 50 माइल्स 50 मील फ्रॉम से, रेड सी बहिरा अहमर से. इसी सरज़मीन के शहर मक्का में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, जो बहिरा अहमर से करीबन 50 मील दूर है. जो बहिरा अहमर से करीबन 50 मील दूर है. दिस वाज द ट्रांसलेशन ऑफ आवर फर्स्ट पैराग्राफ एंड मूविंग ऑन टू आवर सेकंड पैराग्राफ. द अरब्स पोजेस्ड, अरब रखते थे, आ रिमार्केबल, एक गैर मामूली या ज़बरदस्त, मेमरी यादाश्त या हाफजा, एंड वर और थे, एन एलोक्वेंट फसीहो बलीग पीपल, लोग या कौम. अरब एक ज़बरदस्त हाफजा रखते थे और एक फसीहो बलीग कौम थे. अरब एक ज़बरदस्त हाफजा रखते थे और फसीहो बलीग लोग थे. यू कैन ट्रांसलेट दिस इन बोथ सेंस. अरब एक गैर मामूली हाफजा रखते थे और फसीहो बलीग लोग थे. देयर एलोक्वेंस, उनकी फसाहत व बलागत, एंड मेमरी और यादाश्त ने, फाउंड पाया, एक्सप्रेशन इन इजहार, इन देयर पोइट्री, उनकी शायरी में. उनकी फसाहत व बलागत और यादाश्त ने उनकी शायरी में इजहार पाया. एवरी ईयर, हर साल, अफेयर एक मेला, वॉज हेल्ड मुनक्किद किया जाता था, फॉर पोलिटिकल कम्पटिशन शायराना मुकाबलों के लिए, एट उकाज़, उकाज़ में. उकाज़ इज़ द नेम ऑफ अ प्लेस. हर साल शायराना मुकाबलों के लिए उकाज़ में एक मेला मुनक्किद किया जाता था. हर साल शायराना मुकाबलों के लिए उकाज़ में एक मेला मुनक्किद किया जाता था. इट इज़ नरेटेड, ये बयान किया जाता है, दैट के हमाद सेड टू कैलिफ वलीद बिन यजीद, हमाद ने खलीफा वलीद बिन यजीद से कहा, आई कैन रिसाइट, मैं पढ़कर सुना सकता हूँ, टू यू, आपको, मैं आपको पढ़कर सुना सकता हूँ, फॉर ईच लेटर, हर हर्फ से, ऑफ द अल्फ़ाबेट, हरूफ तहज्जी के, मैं आपको हरूफ तहज्जी के हर हर्फ से पढ़कर सुना सकता हूँ. 100 100 लॉन्ग पॉइंट्स, तवील नज़में, मैं आपको हरूफ तहज्जी के हर हर्फ से 100 तवील नज़में पढ़कर सुना सकता हूँ. विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट, शुमार किए बगैर, शॉर्ट पीसेस, छोटे टुकड़ों को, मैं आपको हरूफ तहज्जी के हर हर्फ से छोटे टुकड़ों को शुमार किए बगैर 100 तवील नज़में पढ़कर सुना सकता हूँ. ये बयान किया जाता है कि हमाद ने खलीफा वलीद बिन यजीद से कहा, मैं आपको छोटे टुकड़ों को शुमार किए बगैर हरूफ तहज्जी के हर हर्फ से 100 तवील नज़में पढ़कर सुना सकता हूँ. एंड ऑल ऑफ दैट, और वो सब कंपोज मुरतब की गई एक्सक्लूसिवली, ख़ास तौर पर बाय पोइट्स, शोरा की तरफ से, बिफोर, पहले, द प्रोमलगेशन नफाज ऑफ इस्लाम, इस्लाम के. और वो सब ख़ास तौर पर, यहाँ आप ब्रैकेट में अरब लगाएंगे क्योंकि जिन शायरों की बात हो रही है वो अरब जो शोरा थे उनकी बात हो रही है. और वो सब ख़ास तौर पर अरब शोरा की तरफ से इस्लाम के नफाज से पहले मुरतब की गई.
اور وہ سب عرب شعراء کی طرف سے اسلام کے نفاذ سے پہلے خاص طور پر مرتب کی گئیں۔ اٹ از نو اسمال ونڈر، یہ کوئی چھوٹا معجزہ نہیں ہے، دیٹ اللہ المائٹی کہ اللہ قادر مطلق نے چوز منتخب کیا یا انتخاب کیا دا عربک لینگویج عربی زبان کا فار ہز اپنے لیے فائنل آخری ڈسپنسیشن ترویج و اشاعت اینڈ دا پریزرویشن اور تحفظ آف ہز ورڈ اپنے پیغام کی۔ یہ کوئی چھوٹا معجزہ نہیں ہے کہ اللہ قادر مطلق نے اپنے آخری پیغام کی ترویج و اشاعت اور تحفظ کے لیے عربی زبان کا انتخاب کیا۔ یہ کوئی چھوٹا معجزہ نہیں ہے کہ اللہ قادر مطلق نے اپنے آخری پیغام کی ترویج و اشاعت اور تحفظ کے لیے عربی زبان کا انتخاب کیا۔ So girls, this was the translation of your second paragraph. You have to learn the translation of these 2 paragraphs by heart and take care of yourselves. Tomorrow we shall inshallah discuss the next topic. Allah Hafiz.